नमस्कार दोस्तों, आई स्माइल में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे एक क्षुद्र ग्रह के बारे में, 16 साइकी, सिस्टीन साइकी, जिसका नाम है सिस्टीन साइकी, जो एक रहस्यमयी क्षुद्र ग्रह है। मतलब इसके बारे में अभी खोज चल रही है जो रहस्यों से भरी हुई है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी है, मतलब एक पट्टी टाइप। जैसे ये मंगल ग्रह का पथ है, परिक्रमण पथ, और ये बृहस्पति ग्रह का है। इसके बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य का। ठीक है। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है 16 साइकी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किए गए हालिया अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूदा क्षुद्र ग्रह सिस्टीन साइकी पूरी तरह से धातु से बना हो सकता है और इसकी अनुमानित कीमती पृथ्वी की समग्र अर्थव्यवस्था से भी कई गुना अधिक है। ये सिस्टीन साइकी चर्चा में क्यों है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे इंडिया में इसरो है, वैसे अमेरिका में नासा है। ने एक अध्ययन में बताया कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो वहाँ पर सिस्टीन साइकी नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जो पूरी तरह से धातु से बना हुआ है। मतलब जिस पर अंदाज़ा लगा रहे हैं, मतलब शोध से पता चल रहा है कि यह पूरी तरीके से धातु से बना हो सकता है और इस धातु की कीमत पृथ्वी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से भी कई गुना अधिक हो सकती है। मतलब वो जो धातु है, पृथ्वी पर मौजूदा धातु या पैसा या सब कुछ, मतलब संपूर्ण कीमत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से कई गुना ज़्यादा है उसकी कीमत। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप HST से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस रहस्यमय क्षुद्रग्रह की सतह पर पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकेल की मौजूदगी हो सकती है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप HST के अनुसार पृथ्वी के कोर, मतलब पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी है, इसके निचला सतह कोर होता है, सबसे नीचे सबसे अंदर वाला, यहाँ पर लोहा और निकेल की मौजूदगी हो सकती है। उसी तरह जैसे यहाँ पर लोहा और निकेल है, इसी तरह यहाँ पर भी इस क्षुद्रग्रह पर भी लोहा और निकेल की मौजूदगी है। अब बात करते हैं सिस्टीन साइकी के बारे में। पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिस्टीन साइकी हमारे सौरमंडल की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है। नासा के मुताबिक आलू के जैसे दिखने वाला इस क्षुद्र ग्रह का व्यास लगभग 140 मील है। पृथ्वी से इसकी दूरी है 37 करोड़ किलोमीटर। और यह हमारे जो एक बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों में से एक है सिस्टीन साइकी। और इसका क्षेत्रफल है 140 मील, इसका व्यास 140 मील। मतलब इसकी त्रिज्या, अगर ये क्षुद्र ग्रह ऐसे है आलू की तरह, इसकी त्रिज्या है 70 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी खोज कैसे हुई। इस रहस्यमय क्षुद्र ग्रह की खोज इतालवी खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च 1852 को की गई और इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी के नाम पर रखा गया था। इसकी खोज एनिबल दी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च 1852 को की गई थी और इसका नाम ग्रीक, मतलब यूनान की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी के नाम पर रखा गया था। चूँकि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह है, इसलिए इसके नाम के आगे 16 जोड़ा गया है। अधिकांश क्षुद्र ग्रहों एस्ट्रॉइड्स के विपरीत, जो कि चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि सिस्टीन साइकी क्षुद्र ग्रह का एक बहुत बड़ा हिस्सा धातु से है, जिसे पूर्व के किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूर्णतः ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार जो सिस्टीन साइकी एक एस्टेरॉइड है, यह किसी अन्य ग्रह का अंदर का हिस्सा कोर हो सकता है जो धातु से बना है। मतलब यह ग्रह की अवस्था में नहीं है, लेकिन एक ग्रह का कोर हो सकता है। अन्य एस्टेरॉइड्स हैं जो बर्फ या चट्टानों से बने होते हैं, लेकिन सिस्टीन साइकी धातु से बना है। अब बात करते हैं सिस्टीन साइकी पर नासा के हालिया अध्ययन से। नवीनतम अध्ययन में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्र ग्रह सिस्टीन साइकी के रोटेशन के दौरान इसके दो विशिष्ट बिंदुओं का अध्ययन किया, ताकि इसका समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता
जिसने HST के माध्यम से सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह के परिक्रमण के दौरान उसके दो बिंदुओं को, एक शुरुआती बिंदु और एक अंतिम बिंदु, या किसी दो बिंदुओं के बीच का अध्ययन किया और इसी के हिसाब से यह पता लगाया। इस अध्ययन में पहली बार सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह का परावैंगनिक अवलोकन भी किया गया, जिससे पहली बार इस क्षुद्रग्रह की संरचना की एक तस्वीर प्राप्त की जा सकी। मतलब इस क्षुद्रग्रह की परावैंगनिक किरणों को देखा गया कि इस ग्रह से पार कर पाते हैं कि नहीं, इसी हिसाब से इसकी संरचना भी बनाया गया। अब अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिस तरह सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह से परावैंगनिक प्रकाश परावर्तित हुआ वह उसी प्रकार था जिस तरह से सूर्य का प्रकाश लोहे से परावर्तित हुआ। हालांकि शोधकर्ताओं का मत है कि यदि इस क्षुद्रग्रह पर केवल 10% लोहा भी उपस्थित होगा तो भी परावैंगनिक प्रकाश का परावर्तन ऐसा ही होगा। जब सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह पर परावैंगनिक प्रकाश का अध्ययन किया गया तो वह उसी तरह परावैंगनिक प्रकाश लोहे की परत से जिस तरह परावर्तित होता है उसी तरह इसकी परत से इस क्षुद्रग्रह से परावर्तित हुआ। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि कम से कम 10% हिस्सा लोहे का तो बना ही है। ध्यातव्य है कि धातु के क्षुद्रग्रह आमतौर पर सौरमंडल में नहीं पाए जाते हैं और इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह का अध्ययन किसी भी ग्रह के भीतर की वास्तविकता को जानने में काफ़ी मदद कर सकता है। धातु के क्षुद्रग्रह मतलब बर्फ और धूल, बर्फ और पत्थर के क्षुद्रग्रह सौरमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन धातु के क्षुद्रग्रह नहीं पाए जाते हैं। सिस्टीन साइकी पहला क्षुद्रग्रह है जिसके माध्यम से किसी ग्रह के अंतरिक्ष रचना का अध्ययन किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह का वास्तविक मूल्य। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह तकरीबन पूरी तरह से लोहा, निकेल और कई अन्य दुर्लभ खनिज जैसे सोना, प्लेटिनम, कोबाल्ट और इरेडियम आदि से मिलकर बना है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्रग्रह सिस्टीन साइकी सोना, प्लेटिनम, कोबाल्ट और इरेडियम के साथ साथ लोहा, निकेल और कई अन्य दुर्लभ खनिजों से बना है। ऐसे में नासा की गणना के अनुसार यदि सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह के किसी भी तरह पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें मौजूद धातु की कीमत ही अकेले 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर से अधिक होगी, जो कि पृथ्वी की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से काफ़ी अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस 140 मील व्यास वाले मतलब एक आपके बड़े शहर के बराबर व्यास वाले क्षुद्रग्रह को अगर पृथ्वी के समीप लाते हैं, पृथ्वी पर लाते हैं या किसी तरह तोड़ कर लाते हैं तो इसकी जो कीमत है वो 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर से अधिक होगी। हालांकि नासा अथवा किसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसी के पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से इस विशाल क्षुद्रग्रह को पृथ्वी पर लाया जा सके, और न ही कोई अंतरिक्ष एजेंसी ऐसी किसी परियोजना पर कार्य कर रही है। यदि धातु से निर्मित इस विशालकाय क्षुद्रग्रह को किसी तरह पृथ्वी पर लाया जाता है और इस पर मौजूद दुर्लभ संसाधनों का खनन किया जाता है तो इससे पृथ्वी की खनिज बाजार का पतन हो जाएगा और सभी धातुएं तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर मिलने लगेंगी। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा संभव नहीं है। अब बात करते हैं नासा का साइकी मिशन पर। नासा ने इस अद्भुत और रहस्यमय क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन की शुरुआत की थी। नासा ने साइकी मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत नासा द्वारा वर्ष 2022 में एक मानव रहित अंतरिक्षयान भेजा जाएगा, जो कि काफ़ी नज़दीक से इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन कर इसकी संरचना और इसके उद्गम को जानने का प्रयास करेगा। नासा द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मानव रहित अंतरिक्षयान वर्ष 2026 में इस सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह के पास पहुंचेगा और फिर तकरीबन 21 महीनों तक सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह का चक्कर लगाएगा। साइकी मिशन का प्राथमिक उद्देश्य धातु से निर्मित इस क्षुद्रग्रह की तस्वीर खींचना है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस क्षुद्रग्रह की कोई वास्तविक तस्वीर उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के पास इसकी कोई सही या वास्तविक तस्वीर उपलब्ध नहीं है, तो नासा द्वारा एक मानव रहित अंतरिक्षयान लॉन्च किया जाएगा जो 2026 तक 16 साइकिल पर अध्ययन करेगा, उसका फोटो भी खींचेगा। इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि क्या यह क्षुद्रग्रह वास्तव में किसी पूर्व ग्रह का हिस्सा है अथवा नहीं। साथ ही एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक इस क्षुद्रग्रह की आयु और उत्पत्ति का भी पता लगाएंगे। अब बात करते हैं सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह के अध्ययन के महत्व पर। सिस्टीन साइकी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने से पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के कोर की उत्पत्ति के बारे में पता चल सकेगा। इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन हम जानने से मदद कर सकता है किसी ग्रह के भीतर का हिस्सा वास्तव में किस प्रकार का होता है। ये सभी एस्टेरॉयड या क्षुद्रग्रह गैस या पत्थर से बने होते हैं, गैस या बर्फ से बने होते हैं।
लेकिन यह किसी ग्रह के कोर जैसा लगता है। तो इसके अध्ययन से पृथ्वी या अन्य ग्रहों के कोर के बारे में पता चल सकेगा। चूँकि हम पृथ्वी के कोर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए सिस्टीन साइकी क्षुद्र ग्रह के माध्यम से इसे जानने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। ज्ञात हो कि पृथ्वी की कोर लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और शोधकर्ता केवल 12 किलोमीटर तक ही पहुंच सके हैं। वहीं पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए वहां पहुंचना लगभग असंभव है। पृथ्वी की कोर लगभग 3000 किलोमीटर गहराई पर है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर है और शोधकर्ता केवल 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुँच सके हैं। और कोर का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, इसलिए वहाँ पहुँचना लगभग संभव है। इसलिए सिस्टीन साइकी के कोर से अध्ययन मतलब सिस्टीन साइकी एस्ट्रॉयड पर अध्ययन करके पृथ्वी के कोर के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।